over the horizon. Welcome back to all of you in IPT English classes. Myself Mr. Ashfaq Ansari. I hope you will be enjoying after reading my English classes. मैजिक बॉक्स जितना ही फास्ट आपको याद होगा, ट्रांसलेशन की कैपेसिटी आपके पास उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए मैजिक बॉक्स को आप रट्टा मारते रहिए। आज मैजिक बॉक्स के अंतर्गत हम पहले बॉक्स को पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम 4 रूल्स पढ़ेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, उसका रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या यस, ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी जो कार्य को करता है। कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। अब कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वो क्रिया होती है, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, यह क्रिया है। लेकिन यहाँ पे यह एक बात है कि हम क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब बात यहाँ पे आती है यस और यस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो वहाँ पे हम क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बस इतना समझ जाइए कि आई, यू और वी के साथ हम यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। एक और बात जिसका हमको ध्यान रखना है, यस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जब हमारा वर्ब, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गो, तो वर्ब का आखिरी कैरेक्टर जो हमारा वॉवेल हो, वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई हो लास्ट में, तो वहाँ पे हम ईएस का प्रयोग करेंगे। और रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ यदि हमारा वर्ब का आखिरी कैरेक्टर्स कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हम यस का प्रयोग करेंगे। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। वह पौधों को पानी देता है, तो वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, पौधा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, पानी देना हमारा वर्ब हो गया। इसी वर्ब में यस या यस का प्रयोग हमें करना है। ऑब्जेक्ट आपको बताया था कि सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी वह पौधों को पानी देता है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वह को ही बोलेंगे। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने बताया था कि वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब हमारा वाटर हो गया, तो वाटर का लास्ट कैरेक्टर आर है, तो यहाँ पे हम यस लगाएंगे। तो ही वाटर्स टू प्लांट, ही वाटर्स टू प्लांट, वह पौधों को पानी देता है। अब वाटर क्या होता है? वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। तो जब नाउन का काम करेगा तो पानी हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब का काम करेगा तो पानी देना हो जाएगा। तुम हकलाते हो, सेकंड क्या हो गया? तुम हकलाते हो, यू स्टेमर। अब हकलाना क्या होता है? हकलाना कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम फाजिने का जा रहे थे, तुम खा लिए हो तो अपनी कॉपी दे दें, तो ये स्टेमर हो गया। लेकिन एक हकलाना होता है स्लटर। स्लटर कैसे हकलाते हैं? वो कैसे हकलाते हैं? तो स्लटर होता है जैसे हम हाजिर लगर जो जा रहे हैं, इस तरह से स्लटर हो गया। लिस्प होता है तुतलाना। तो हमने तीनों मीनिंग लिखा है, स्टेमर, लिस्प और स्लटर। लिस्प होता है तुतलाना। तुतलाना कैसे होता है? थाए हो, लोता देना, लोती देना, दाना है, थाना है, तो ये लिस्प हो गया। तो हकलाने की 3 मीनिंग हो गई, स्टेमर, लिस्प और स्लटर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो वहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। वहीं पे अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल में हो तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया कि मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता, तो आई
डू नॉट लाइक वियर लिपस्टिक। यहाँ पे वियर का प्रयोग हम लगाने के लिए करेंगे, क्योंकि जब कोई ऑर्नामेंट हम अपने खूबसूरती के लिए लगाते हैं, पहनते हैं, वहाँ पे हम उसको लगाने या पहनने के लिए हम वियर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे आई डू नॉट लाइक वियर लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है। चौथा वाक्य है वह लान की घास को छोटा नहीं करता। लान जो हमारे घर के सामने होती है, उस पर जो घास जम जाती है उसको काटना, ट्रिम करना हम मो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा, ही डज नॉट मो द लॉन या ही डज नॉट ट्रिम द लॉन। तो ही डज नॉट मो द लॉन, यहाँ पे हम निगेटिव के 2 वाक्य कंप्लीट करते हैं। आगे हमारा वाक्य आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध वाक्य के पहले होता है। डबल इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछने का बोध वाक्य के बीच में होता है। तो हम सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल्स क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम खांसते हो, क्या तुम खांसते हो, तो खांसने की वर्ड मीनिंग हुई कफ, तो डू यू कफ। क्या वह परफ्यूम लगाता है, तो डज ही वियर द परफ्यूम। यहाँ पे मैंने बताया जब कोई चीज़ हम सजने संवरने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम वियर का प्रयोग करेंगे, तो डज ही वियर द परफ्यूम। वहीं पे डबल इंट्रोगेटिव जहाँ पे आता है तो हम वहाँ रूल्स बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने का बोध वाक्य के बीच में हुआ है। जैसे हम देखते हैं वह कैसे छींकता है, तो यहाँ पे कैसे छींकता है, तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, छींकना क्रिया है, वह हमारा सब्जेक्ट है। तो हाउ डज ही स्नीज, वह कैसे छींकता है। तुम उबासी क्यों लेते हो, तो वाई डू यू यान। यान मतलब होता है उबासी लेना। ये हमारे 8 वाक्य हुए, लेकिन यह 8 चौको 32 यानी 32 सेंटेंसेस हुए। अब कैसे हुए एक बार हम देखते हैं। वह पौधों को पानी देता है, ही वाटर्स टू प्लांट्स। तुम हकलाते हो, यू स्टेमर, मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता, आई डू नॉट लाइक वेयर लिपस्टिक। वह लान की घास को छोटा नहीं करता, ही डज नॉट मो द लान। क्या तुम खांसते हो, डू यू कफ। क्या वह परफ्यूम लगाता है, डज ही वियर द परफ्यूम। वह कैसे छींकता है, हाउ डज ही स्नीज। तुम क्यों उबासी लेते हो, तो वाई डू यू यान। लेकिन इसको याद ऐसे नहीं करना है। इसको याद कैसे करना है, अब हमने शुरू के सेंटेंसेस से मैंने देखा वह पौधों को पानी देता है, तो ही वाटर्स टू प्लांट नहीं देता, ही डज नॉट वाटर प्लांट। क्या वह देता है, डज ही वाटर प्लस वो क्यों देता है, वाई डज ही वाटर एंड प्लांट्स। तुम हकलाते हो, स्टेमर, तुम नहीं हकलाते हो, डू नॉट स्टेमर। क्या तुम हकलाते हो, डू यू स्टेमर, तुम कैसे हकलाते हो, हाउ डू यू स्टेमर। मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता, आई डू नॉट लाइक वियर लिपस्टिक। मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, आई लाइक वियर लिपस्टिक। मुझे क्यों लगता है, वाई डू आई लाइक वियर लिपस्टिक। क्या मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, डू आई लाइक वियर लिपस्टिक। तुम खांसते हो, यू कफ, तुम नहीं खांसते हो, यू डू नॉट कफ। क्या तुम खांसते हो, डू यू कफ, तुम कैसे खांसते हो, हाउ डू यू कफ। वह परफ्यूम लगाता है, ही वियर द परफ्यूम, वह परफ्यूम नहीं लगाता है, ही डज नॉट वियर द परफ्यूम। क्या वह परफ्यूम लगाता है, डज ही वियर द परफ्यूम। वह छींकता है, ही स्नीज, वो कैसे छींकता है, हाउ डज ही स्नीज। क्या वह छींकता है, डज ही स्नीज, वो कैसे छींकता है, हाउ डज ही स्नीज। तुम क्यों उबासी लेते हो, वाई डू यू यान, तुम उबासी लेते हो, यू यान। तुम क्यों लेते हो, डू वाई डू यू यान, क्या तुम लेते हो, डू यू यान। तुम उबासी नहीं लेते हो, यू डू नॉट यान। और भी फास्ट आपको रटना है, वो इसको और भी फास्ट रटना है। वह पौधों को पानी देता है, वाटर्स टू प्लांट क्यों देता है, वाई डज ही वाटर प्लांट्स नहीं देता है, डज नॉट वाटर प्लांट्स। क्या वह देता है, डज ही वाटर्स टू प्लांट्स। आंख बंद करके आप एक वाक्य को इतना फास्ट रटिए, इतना फास्ट रटिए कि ऐसा लगे कि आपके आंखों के सामने वह वाक्य, वह सेंटेंसेस तैर रहे हैं।
मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आप मैजिक बॉक्स को याद करिए, इस क्लास में भी बताया था। तो यह संभव तभी होगा वाक्य को रटना जब आप मैजिक बॉक्स को रटेंगे। आप सोच रहे होंगे सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कि रटवा रहे हैं, तो यह आपको एक दो बॉक्सेस काफ़ी तेज़ गति से रटना पड़ेगा। अभी आपको रटने पे जोर दिया जा रहा है क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको बेसिक जानकारी हो गई उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मॉडल सेंटेंसेस पढ़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति हमसे किसी भी भाषा में बात करता है तो हम लोग तुरंत उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक नोट्स दिया हुआ है, इसको आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही है। आपका यह प्यार यूं ही बना रहे और आपके मिलने वाले प्यार से हम लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट मिलता है, जिससे हम लोग दूसरी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए। टेक केयर, बाय।